तीनों जा रही हैं, श्रापित हो गई। हमारा श्राप है, सनकादि कर रहे हैं, हमारा श्राप है। तुम तीनों के वस्त्र हमें लगे हैं, हम श्राप देते हैं, तुम मृत्यु लोक में जन्म लोगी। तीनों चरणों में पड़ गई, क्षमा करिए, हमसे गलती हो गई। तब तुरंत सनत कुमारों ने कहा, मृत्यु लोक में तुम तीनों जन्मोगी तो सही, पर एक बात याद रखना, तुम तीनों के गोद में 3 देवियां खेलेंगी जो जगत का कल्याण करेंगी। और मेना की गोद में पार्वती खेली, धन्या सुनैना बनी, जिनकी गोद में सीता जी खेली। कला कीर्ति बनी, जिनकी गोद में राधा जी। ये 3 देवियां। और महाराज माता पार्वती की गोद में, माता मेनावती की गोद में पार्वती जी विराजमान है। इतनी देर में देवऋषि नारद का आगमन हो रहा है। देवऋषि नारद मेरी नस नस बोले हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण। सब बोलिए दोनों हाथों से। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। मेरा रोम रोम बोले हरि हरि, रोम रोम बोले हरि हरि, मेरा रोम रोम बोले हरि हरि, मेरा रोम रोम बोले हरि हरि। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। आओ से दोनों हाथ जो हो। मेरी नस नस बोले हरि हरि, नस नस बोले हरि हरि, मेरी नस नस बोले हरि हरि, मेरी नस नस बोले हरि हरि, मेरा रोम रोम बोले हरि हरि, मेरा रोम रोम बोले हरि हरि। श्रीमन नारायण नारायण हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। दोनों हाथों से बड़े भाव से। तुझ में नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, तुझ में नारायण नारायण हरि हरि, तुझ में नारायण नारायण हरि हरि, मुझ में नारायण नारायण हरि हरि, मुझ में नारायण नारायण हरि हरि, सब 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 में नारायण नारायण हरि हरि। जय हो। माता नारायण नारायण हरि हरि, माता नारायण नारायण हरि हरि, बोलो इस जीवा से हरि हरि, बाद में हो जाएगी मरी मरी। बोलो दोनों हाथों से हरि हरि। नारायण नारायण हरि हरि, ओहो। माता नारायण नारायण
नारायण हरि हरि। माता नारायण नारायण हरि हरि। माता नारायण नारायण हरि हरि। माता नारायण नारायण हरि हरि। पिता नारायण नारायण हरि हरि। पिता नारायण नारायण हरि हरि। सब में नारायण नारायण हरि हरि। नारायण नारायण हरि हरि। सब में नारायण नारायण हरि हरि। सब में नारायण नारायण हरि हरि। ओहो हे हरि। पृथ्वी नारायण नारायण हरि हरि। नारायण नारायण हरि हरि। अग्नि नारायण नारायण हरि हरि। अग्नि नारायण नारायण हरि हरि। जल 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 नारायण नारायण हरि हरि। जय हो। बद्री नारायण नारायण हरि हरि। अग्नि नारायण नारायण हरि हरि। बद्री नारायण नारायण हरि हरि। अग्नि नारायण नारायण हरि हरि। लक्ष्मी 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 नारायण नारायण हरि हरि। सत्य 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 नारायण नारायण हरि हरि। नारायण नारायण हरि हरि। बोलो 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 नारायण नारायण हरि हर हर महादेव। भगवान शिव की कथा कह रहे हैं। भूत भावन भूतेश्वर भोलेनाथ त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी शंकर की अर्धांगिनी माता जगदन्नी जगदम्बा मां पार्वती मेनावती की गोद में प्रकट हुई है। नारद जी आकर ज्ञान उपदेश दे रहे हैं। कहा कन्या बड़ी सुंदर है पर भाग्य बड़ा विचित्र है। भाग्य बड़ा विचित्र है। एक बात याद रखना, आप अपने बच्चों को पढ़ा सकते हो, लिखा सकते हो, विद्वान बना सकते हो, उसको सब कुछ बना सकते हो, पर आप अपने बच्चे का भाग्य नहीं बना सकते। याद रखिए, भाग्य वो बनाता है। कौन बनाता है? वो परमात्मा। भाग्य वो बनाने वाला। आप भाग्य नहीं बना सकते। आप उसको पढ़ा सकते हो, लिखा सकते हो, विद्वान बना सकते हो। कितने कितने अरमान आपके भीतर बने हुए हैं। मैं अपने लड़के को इंजीनियर बनाऊंगी, मैं अपने लड़के को डॉक्टर बनाऊंगी, मैं अपने बेटे को ये बनाऊंगी। मैं दो पति पत्नी रोड पे लड़ रहे थे, रोड पर जाते जाते राह में लड़ रहे हैं। एक कहे मैं तो डॉक्टर बनाऊंगी अपने बेटे को, वो एक बोले इंजीनियर बनाऊंगा। दोनों लड़ रहे हैं। इतने में एक संत निकल के जा रहे थे। क्या हुआ कि मैं अपने बेटे को डॉक्टर बनाऊंगी और ये कह रहा है इंजीनियर बनाऊंगी। तो पति बोला मैं तो इंजीनियर बनाऊंगा, जा क्या कर लेगी? वो कि मैं डॉक्टर बनाऊंगी। दोनों झगड़ रहे, खूब लपक के खूब झगड़ा कर रहे। संत ने कहा तुम काय को झगड़ रहे हो? एक काम करो, बच्चे को बुलाओ,
और उससे पूछो वो क्या बनना चाहता है। इतने में पत्नी बोली, अभी तो वो पैदा ही नहीं हुआ है। पैदा हो गई, बड़ा भारी। शिव महापुराण की कथा कह रही है, डॉक्टर बनाओ, इंजीनियर बनाओ, तुम्हारी मर्जी पड़े सीए बनाओ, तुम्हारी मर्जी पड़े कलेक्टर बनाओ, एसपी बनाओ, डीएसपी बनाओ, तुम्हारी मर्जी पड़े जो बनाओ, पर शिव महापुराण की कथा कहती है अपने बच्चों को सबसे पहले संस्कारित बनाओ। संस्कार नहीं तो कई जगह जाते हैं साहब, करमाला वाली जीजियों, ऐसी कई जगह हम लोग कथा करने जाते हैं कि जिनके बेटे डॉक्टर हैं, जिनकी बहुएं डॉक्टर हैं, और घर में बूढ़ी मां अकेली रोटी बनाकर खा रही है साहब, अकेली अकेली खा रही। कई मिठाई ऐसे कई लोग ढेर, जितने वृद्धाश्रम जितने भी तुम्हें दिख रहा है, आप लोग बैठे हैं टीवी के माध्यम से, कई लोग इस कथा को सुन रहे हैं। चेन्नई में महेश्वरी समाज द्वारा कथा हुई, तो हमने आदरणीय ताराचंद जी मोहता जो महेश्वरी समाज के वहां पर, और जीवन सिंह जी राठी, इनको कहा आपके यहाँ वृद्धाश्रम बना हुआ है, चलो चलकर मिलकर आते हैं वृद्धों से। चलिए गए वृद्धाश्रम में, माताओं को बंधुओं को प्रणाम किया, नमन किया, पूछा आपके कितने बच्चे हैं? वो कहती हैं कि हमारे 3 लड़के हैं, कोई कहती है मेरे 4 बेटे, कोई कहती है मेरे 2 बेटे, कोई कहती है मेरा 1 बेटा है। जितनों से मिले, किसी का बेटा डॉक्टर था, किसी का बेटा इंजीनियर था, किसी का बेटा कहीं सर्विस में था, कोई व्यापारी था, कोई ये था, सब अच्छे अच्छे पैसे वाले थे, और तो भी माता पिता वृद्धाश्रम में पड़े थे। तो भी वृद्धाश्रम क्यों? उसका एक कारण था, माता पिता ने एक जिद पकड़ी थी कि बच्चों को पढ़ाना है, पढ़ाना है, पढ़ाना है, खूब आगे बढ़ाना है, खूब पढ़ाओ। हम भी कह रहे हैं बच्चों को खूब पढ़ाओ, अव्वल बनाओ, जो मर्जी पढ़े वो बनाओ, पर शिव महापुराण कहती है कि बच्चों को सब कुछ दो, पर साथ में संस्कार जरूर देना। नहीं तो आज तुम्हारे गांव से पढ़ने के लिए बाहर गांव गया, बाहर गांव जाकर नौकरी लग गई, नौकरी लगकर पूना और मुंबई में रहने लगा, बेंगलोर चले गया, वहां से आगे बड़ा विदेश चले गया, और बूढ़े माँ बाप पड़ोसी के बच्चे से कह रहे हैं मेरे लिए एक थोड़ी सी दवाई ला दे बेटा, सब्जी ला दे बेटा। पड़ोसी का बेटा भाग भाग कर काम कर रहा है, पड़ोसी का बेटा उसको लेकर जा रहा है, पड़ोसी का बेटा। अभी कुछ दिन पहले की बात, गुजरात में एक मां मरी और मां का अंतिम संस्कार करने के लिए बेटा नहीं था, बेटी भी अपना नगर छोड़कर नहीं गई, और जब बेटे को फोन करा तो बेटा कहता है मैं ऑनलाइन अंतिम संस्कार करूंगा, आप मेरे को दिखाते जाना, मैं बताते जाऊंगा, वहीं से हाथ लगा दूंगा, आग लग जाए। लगा दिया हाथ, ऑनलाइन अंतिम संस्कार करा, बाद में आया, प्रॉपर्टी को बेचा, सब लेकर चले गया। क्यों? मां मरी थी तब आ जाता प्रॉपर्टी लेने के लिए, तभी भी तो आना था अंतिम संस्कार करने। हमारी आशा है हमारी औलाद हमारे लिए करेगी, करेगी तब जब आप संस्कार दोगे। बच्चों को कार मत दिलाओ, बच्चे कार बेचकर खा जाएंगे। अगर बच्चों को दिलाना है संस्कार दिलाओ तो कारों की लाइन लगा देंगे। संस्कार तब शोभा देंगे कारें जब घर में संस्कार श्रेष्ठ हो। महाराज बहुत विचित्र दशा है आज भारत की भूमि पर, जितनी जितनी गौशालाएं खुल रही हैं उससे दुगने वृद्धाश्रम खुल रहे हैं। लोग बूढ़ों को घर में रख नहीं पा रहे, 2 मीठे बोल नहीं बोल पा रहे, और प्रेम की वाणी भूल गए लोग। साहब लोगों को बीमारी हो गई आज के जमाने में, कौन सी? जो किसी को नहीं होती थी वो बीमारी, शुगर। कौन सी बीमारी है? जम के बोलो। शुगर। पहले होती थी? अरे बोलो तो सही,
पहले होती थी नहीं। प्रत्येक मनुष्य के शरीर में शुगर होती है, हर मनुष्य के शरीर में शक्कर है। ऐसा कोई मनुष्य पैदा नहीं होता जिसके शरीर में शक्कर नहीं होती, डॉक्टर से पूछना। हर एक व्यक्ति के शरीर में शक्कर है। पहले भी होती थी शक्कर, पर बीमारी नहीं होती थी कि शुगर बढ़ रही है, शुगर घट रही है, शुगर ये जा रही, कहीं वो जा रही, कहीं इंसुलिन ले रहा है, कहीं इंजेक्शन ले रहा है, कहीं दवाई ले रहा है। काय के लिए बढ़ी शुगर, काय के लिए घटी शुगर? उसका केवल एक कारण है, हर एक मनुष्य के शरीर में शुगर होती थी, पर शुगर को वो निकालते रहते थे। अपनी जीवान से इतना मीठा बोलते थे, इतना मीठा बोलते थे कि शुगर निकलती रहती थी। जिसकी शुगर बाहर निकलती रहती थी उसकी शुगर ब्लड में नहीं जाती थी, तो बीमारी नहीं बन पाती थी। आज के जमाने में लोगों ने मीठा बोलना छोड़ दिया तो शुगर ब्लड में जा रही है, इसके कारण शुगर की बीमारी होती चली जा रही है। बस बीमारी का एक ही कारण है, तुम मीठा बोलो री, अरे यो करमाला वालियों, अच्छे से मिठास से परिपूर्ण, बीमारी नहीं हो। पक्का है, मीठा बोलना चालू करो, तुम जितना जितना मीठा बोलोगे उतनी उतनी बीमारी घटती चली जाएगी। तुम मीठा बोलो तो सही, क्योंकि तुम जब जब बोलो, नहीं बोलूं क्योंकि जब बोले तब ऐसी बोले कि मुंडा से मेंढक झड़े, तो बोले इसके मीठा बोले, मिठास से प्रेम से परिपूर्ण। कोई गाली दे मीठा बोल, अब शब्द के बोलने दो, ताना दे बोल खूब प्रेम से। जो जितना ज्यादा तुम्हारे लिए आड़ा टेढ़ा बोले तुम उतनी जोरदार खजूर वाली चोटी करके घूमो, उतनी जोरदार। वो जितना बोले उतना गजरा लगा बालों में, जितना जितना आप शब्द बोले उतना उतना सच के निकलो, और बोल बोले। कई लोग तो झगड़, एक ठेले वाला निकला, कोई उसके पड़ोसन के यहाँ नींबू गिर गया तो झगड़ा करने बैठ गए। बताओ, ये मेरे घर पे नींबू न जानो कौन पटक गया, पड़ोसन ने नींबू पटका होगा, वो पड़ोसन से झगड़ा कर रही। अरे दरवाजे पे लिखते एक साथ 12 नींबू पटको, कम से कम अचार डाल के खा लूंगी, तो दूसरी बार कोई नींबू नहीं पटकेगा। झगड़ा करेगी तो और पटकेगा। मत झगड़ो ना, काय झगड़। प्रेम अवश्य, और जहां प्रेम हो वहां आनंद की अनुभूति होती है महाराज, आनंद की। प्रेम में फिर कुछ कहा, मंगरूल पीर में कथा थी, कहा है महाराज जी, मंगरूल पीर में कथा, ये कहा है अमरावती के आगे वाशिम के पास मंगरूल पीर, वहां कथा थी। कथा करने गए और भोजन की थाली लगी तो भोजन में उन्हें सब कुछ रखा। सब्जी भी 2-3 तरह की बनाई थी, गिलकी की, तुरई की वगैरह, लौकी की, और वहां पर एक कुछ चलता था ऐसा मिर्ची कूट के उसका ठेसा वो रखा। हमको नहीं मालूम था, हमारे मध्य प्रदेश में नहीं चलता ये ठेसा फेसा, हमारे यहाँ नहीं चलता है। तो हमने रोटी का टुकड़ा तोड़ा, हमने कहा बताओ सब्जी भी रखी तो इतनी सी रखी, बताओ कितना कंजूस से सब्जी रखी इतनी सी। हमने कहा पहले यही सब्जी खाएंगे, जा तो अच्छी बनी होगी इसलिए इतनी सी रखी, अगर अच्छी नहीं बनती तो ज्यादा रखता, अच्छी बनी होगी इसलिए इतनी सी रखी। हमने रोटी का टुकड़ा तोड़ा और ठेसा को उठा लिया, अब एक ही कोरे में उठा के जो खाया ऐसी ठेस पहुंचाया जी। उसके बाद जिंदगी में कभी ठेसा नहीं खाया, इतनी ठेस पहुंचाई। और कल वो पूछ रही थी हमारी, वो ब्राह्मणियों भोजन बना रही ना जो मां, तो ब्राह्मणियों कह रही थी गुरुजी, हमने कहा क्या है, ठेसा बना तुमका? मैंने कहा दे, हाथ जोड़ ठेसा दे, ठेसा दे, और एक ठेसा खा लो। मुझे जब से ज्ञात हुआ कि महाराष्ट्र के लोग तो इतनी ठेस अपने आप इतनी पहुंचाए हुए हैं ठेसा खा खा के, इनको दूसरी ठेस तो लग ही नहीं सकता। क्या ठेस ठेस कर जय जय विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, 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 माझा विठ्ठल पांडुरंगा,
विठ्ठल पांडुरंगा माझा विठ्ठल पांडुरंगा ओ माझा विठ्ठल पांडुरंगा दोनों हाथों से